जय हिंद एवरीवन। दिस इज लेफ्टिनेंट मुकेश मिर्धा और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ भाई। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर डिक्टेशन टेस्ट की रीडिंग एक्सरसाइज है, दूसरी रीडिंग एक्सरसाइज है ये। हम रीडिंग और राइटिंग दोनों एक्सरसाइजेस पे फंक्शन कर रहे हैं। एक जो कॉमन प्रॉब्लम आप सभी फेस कर रहे हैं भाई, आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल भी फेस नहीं करना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और उन्होंने अलग अलग अपने हिसाब से बहुत कुछ बता रखा है भाई। बहुत ही गलत चीजें उन्होंने अ, तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की। सबसे पहले वो क्लियर करूंगा, मैं ये टेस्ट बाद में कराऊंगा। मैंने चेक करे कुछ वीडियोस डे में। सबसे पहले बता देता हूँ कि भाई एक मेरे भाई ने काफी व्यूज भी है उस पे। इट मीन्स कि बहुत बड़ा मास, बहुत बड़ी संख्या में पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज। वो चीज है कि भाई उन्होंने ये बताया कि आपको हिंदी ट्रांसलेट करना है इंग्लिश पैरा का। ये कहाँ है लिखा हुआ है कि हिंदी ट्रांसलेट करना है? क्या किसी भी एक्स स्टूडेंट ने जिसने पहले ये एग्जाम दिया है, क्या उन्होंने कभी हिंदी ट्रांसलेट किया है? नेवर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ेगा या फिर आप हिंदी में उसे कन्वे कर पाएंगे। बहुत बड़ी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है भाई। ऐसे इंफॉर्मेशन से बिल्कुल भी बचें। आपको क्या चाहिए? आप हम लोग पूरा सटीक एफर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी तुक्का हवा में फेंक रहे हैं। जो हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता है उसकी हम तह तक जाकर के पता करने की कोशिश करते हैं और एक सटीक गेस हम प्रोवाइड करवाएंगे। यदि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं तो हमें बहुत ही सटीक आपको आइडिया देंगे कि ऐसा करें, ऐसा कर दीजिए, हिंदी में ट्रांसलेशन कर दीजिए। क्यों कर दीजिए भाई? कोई हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ नहीं करना है। सेकेंडरी, वो जो एक्सरसाइजेज मैंने देखी है वहां पे रेपिटेशन नहीं हो रहा है कहीं पे, तो ठीक है। वो एक अच्छी बात है कि इनोवेशन है। हो सकता है कि आपको रिपीटेशन नहीं मिले, बट ऐसा भी नहीं कि रिपीटेशन नहीं मिलेगा। पीछे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें बच्चों के रिव्यूज से जो एग्जाम देके आए हैं, हमारे पास बहुत सारे बच्चे एग्जाम देके आते हैं, तो उनका मानना है कि सर वो रिपीट करते हैं, कभी 2 बार कभी 3 बार और कभी कुछ वर्ड्स को रिपीट नहीं भी करते हैं। तो हर फॉर्मेट में आपको प्रिपेयर रहना है। अच्छा, सेकेंडरी, अब मैं आपको रीडिंग की कुछ स्किल्स बता देना चाहता हूँ। हम चलते हैं अपने पैसेज पर। उन्होंने मेरे भाई लोगों ने यूट्यूब पे बता रखा है कि रीडिंग में जो है वो हिंदू जो आपका संपादकीय होता है एडिटोरियल, उससे करके कुछ पैसेज आएगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि वो हिंदू एडिटोरियल से ही लेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उनके पास में पहले से ही सारी थीम्स बनी हुई होती है और वही पैसेज रिपीटेडली वो दे देते हैं। उनके पास 50-60 पैसेज होते हैं। जिस तरह से एयरपोर्ट ग्रुप डिस्कशन के लिए उनके पास में प्री डिफाइंड सेंटर्स के अकॉर्डिंग प्री डिफाइंड उनके पास में कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर वो ग्रुप डिस्कशन प्रिंट करके बच्चों को मैटर दे दिया करते, राइट। हो सकता है करंट अफेयर का कोई टॉपिक हो तो वो करंट का रहेगा। वो इस हिंदू ऑडिटोरियल की जो लैंग्वेज है, आपको पता है कितनी टफ है। और इस लेवल की जो जॉब होती है उसके लिए इस तरह की टफ टेक्नोलॉजी की वर्ड्स टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की जाती है। एक मॉडरेट लेवल होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा इजी वर्ड्स होंगे और नहीं बहुत ज्यादा टफ वर्ड्स होंगे। मैं बिल्कुल सटीक पेसेस आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, तो सही आप बने रहिए मेरे चैनल से और प्रिपरेशन करते रहिए। बहुत सारे डाउट्स आप मुझे यूट्यूब पे छोड़ रहे हैं, तो जितना मुझे टाइम मिल पा रहा है उतना का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। कुछ मेरे भाई बकवास भी कर रहे हैं, तो भाई बकवास बंद कर दे। किसी को नहीं देखना तो कोई वो जबरदस्ती थोड़ी मैं तुम्हारे घर आके इनविटेशन नहीं दे रहा हूँ। जिसको अच्छा लग रहा है वो देखे, नहीं लग रहा तो नहीं देखे, बट फालतू के कमेंट्स नहीं करे प्लीज। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग पोर्शन, राइट। ओके, रीड किस तरह से करना है पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता चुका हूँ। एक और समस्या आ रही है, उसका पहले सॉल्यूशन कर देता हूँ कि भाई मैं जो आपका राइटिंग का पोर्शन है उसमें मैं बोलता हूँ, आप लिखते हैं, फिर चेक करने के लिए आपको वो जो पीडीएफ है, कुछ बच्चों को पीडीएफ नहीं, मैं जेपीजी फॉर्मेट में एक फोटो भेजता हूँ। ये जेपीजी फॉर्मेट का फोटो उनको नहीं मिलता है तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है और वो लिंक है टेलीग्राम चैनल का। तो टेलीग्राम चैनल पहले आप ज्वाइन करें। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, उस टेलीग्राम चैनल का नाम है मुकेश मिर्धा, MIRDH, मुकेश मिर्धा सर। ये आप इकट्ठा ही लिखे, बीच में कोई स्पेस नहीं दें और टेलीग्राम में जाके सर्च करें, आ जाएगा। जिस किसी बच्चे को लिंक नहीं मिल रहा है वो मुझे कमेंट कर दे हुए वीडियो के नीचे, तो मैं आपको वहां पे
लिंक सेंड कर दूंगा। यदि आप टेलीग्राम नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर देवे 9785036604 पे कि सर मुझे लिंक भेजिए, मैं व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दूंगा, राइट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि रीड किस तरह से करना है। भाई रीड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में करना है। कोई भी वर्ड गलत हो गया तो उसको रिपीट नहीं करना है। वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा पोज ले लेवे, रुक जावे, मगर उसको रिपीट नहीं करना है। गलत हो गया स्किप मार दीजिए, रिपीट नहीं करें। रिपीट करने पर आपकी गलती पकड़ी जाती है, इसलिए रिपीटेशन को अवॉइड करना है। एक ही चीज का ध्यान रखना है, रिपीटेशन को अवॉइड करना है। थोड़ा इंग्लिश को इंग्लिश की तरह बोलना है, ये नहीं कि बहुत ही आप अक्वर्ड, बहुत भद्दी लैंग्वेज की तरह आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं कैसे कर रहा हूँ, अब मेरा तो चलो ठीक है, थोड़ा काफी लेवल ऊपर हो सकता है, बट आप इससे लो लेवल का भी करते हैं तो लोकेलिटी आपकी टंग पे हावी रहेगी। बिहार का तो बिहार की टोन में बोलेगा, यूपी का यूपी की टोन में, हरियाणा का हरियाणा, राजस्थान का राजस्थान की टोन में बोलेगा। तो टोन को थोड़ा अवॉइड करें। जब मैं इंग्लिश बोलता हूं तो शायद आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किस स्टेट से बिलोंग करता हूं, राइट। तो ऐसा ही आपको इंग्लिश को इस वे में बोलना है कि आपके ऊपर लोकेलिटी का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। सेकेंडरी लोकेलिटी का यदि प्रभाव है भी तो आपने थोड़ी अच्छी फ्लुएंसी के साथ में बोला है तो वो बहुत अच्छी बात है। अब ये कैसे हो पाएगा, इसके लिए कोई कोई दवाई नहीं है किसी यूट्यूबर के पास में, किसी भी ट्रेनर के पास में। आप जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस बोल बोल के करेंगे उतना ही आपका बोलना अच्छा हो जाएगा। यदि आप खुद ही बोल के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप में 10% इंप्रूवमेंट होगा। तो आप अपने किसी फ्रेंड को बोल के सुनाएं, किसी टीचर को बोल के सुनाएं, या फिर आप ग्रुप बना लीजिए व्हाट्सएप पर कहीं पे भी अपने दोस्तों का, और एक दूसरे को लाइव आकर के सुनाए। कैसे न कैसे आपके ही ग्रुप के जैसा बच्चा लीजिए और कोई बंदा कैंडिडेट लीजिए और उसको आप बोल करके सुनाए, तो अपने आप में इंप्रूवमेंट होगा। आपका दोस्त आपको बताएगा कि ये आप इंप्रूवमेंट करें। इवन आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते करके इंटरेक्ट होना चाहें कि सर मैं बोल के सुनाना चाहूंगा, मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको कुछ समय दे दूंगा और कुछ मैं आपको बता भी दूंगा। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप पे जो मेरा रीडिंग टेस्ट होता है, सॉरी राइटिंग टेस्ट होता है, उसमें लिख के भेज दें कि सर मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ कि राइटिंग सफिशिएंट है, इसमें छोटा बड़ा कितनी साइज कैसे ठीक रहेगा, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। ये बातें हम करेंगे जब हमारा राइटिंग का पोर्शन होगा। फिलहाल हमारा रीडिंग का पोर्शन स्टार्ट करता हूँ मैं, कैसे रीड करना देखिए। The 21st century is known as the age of information technology। अब यहाँ पे आपको फुल स्टॉप नहीं बोलना है, बीच में जितने भी डॉट्स आते हैं, जितने भी सिंबल्स आते हैं उनको नहीं बोलना होता है। आईटी हैज इवॉल्व, ये इट नहीं है, देखिए दोनों कैपिटल लिखा हुआ है, इसका मतलब आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया गया, तो इसे इट नहीं बोलना। ऐसी चीजों का टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना है बस आपको। IT has evolved tremendously in recent decades and had revolutionized the way humans connect and work। मैंने हल्का सा पोज लिया, आपने नोट किया हो तो रिवोल्यूशनाइज्ड में, क्योंकि बहुत लंबा वर्ड है, हो सकता है कि मैं इसका गलत उच्चारण कर देता। इससे बेटर है कि मत करिए, देख लो वर्ड को पूरा, देख के फिर बोलो। हल्का सा पोज ले सकते हैं, रुक सकते हैं। Everything from computers and the internet to e-commerce and cell phones are the results of information technology. Advancements in technology and better information systems provide lots of possibilities in communication and connectivity. After the invention of the computer and the internet, अब कोमा लगा है तो वहां बोलते ही नहीं जाना, रुकना, हल्का सा पोज लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है। कोमा लगा है तो हल्का सा रुकना है। सेमीकोलन लगा है, सेमीकोलन कैसा होता है, कोमा जैसा होता है, एक बिंदी ऊपर होती है। सेमीकोलन लगा है, ये अर्धविराम हिंदी में कहते हैं, आधा स्टॉप होगा। कोमा से आधा से थोड़ा ज्यादा स्टॉप होगा, और फुल स्टॉप है तो वहां पे और थोड़ा सा लंबा पोज लेवे, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए दोबारा बोलता हूं उस लाइन को। After the invention of the computer and the internet, the world had changed a lot. Just a press of a button or a swipe can get you many things that you want. You can talk to those living miles away or see people in different countries through video conferencing. Thank you.
लास्ट में आपको क्या बोलना है गाइस? थैंक यू। आप गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कोई भी जो सेशन रहेगा उसे शुरू कर सकते हैं और थैंक यू के साथ में खत्म कर सकते हैं। कहीं भी इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करवाना भाई, माइंड करना, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ये था आपका ये वाला सेशन। और अब मैं लगते ही आपका दूसरा वीडियो ला रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 3-3 4-4 करवा दो। भाई मैं आउट ऑफ मेरे सिटी हूँ और मैं कहीं से टाइम निकाल के एडजस्ट करके मेरे लैपटॉप से वीडियो बना के आपको अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी हेल्प हो जाए, आप भी मुझे मेरे लिए सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।